हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स की लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलो, फर्स्ट अपडेट है MTNL से रिलेटेड। दोस्तों, आज के दिन MTNL की शेयर में काफी जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। स्टॉक सबसे पहले तो ये गैप अप होकर ओपन हुआ था एंड यहाँ पे तकरीबन 10% की तेजी थी मॉर्निंग टाइम में। लेकिन फिर मार्केट क्लोजिंग होते होते देखो प्राइस कहाँ पे आ गया, ठीक है, गिरकर, और तकरीबन 3% की गेन के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। देखो, सुबह में स्टॉक में काफी जबरदस्त तेजी थी, तकरीबन 10% की तेजी थी। लेकिन फिर मार्केट का सपोर्ट ना मिलने की वजह से, प्रॉफिट बुकिंग के वजह से स्टॉक जो है ये तकरीबन 3% की गेन के साथ क्लोजिंग दी है। पूरे मार्केट में ही आज काफी जबरदस्त सेलिंग प्रेशर बनी हुई थी। अगर वैसी सेलिंग प्रेशर नहीं होती तो शायद से यहां पर इस प्रकार की गिरावट देखने को ना मिलती, ठीक है। और क्या रीजन थी यहां पर जिसकी वजह से मॉर्निंग टाइम में यहां पर शानदार तेजी हमें देखने को मिली, ये हम लोग समझते हैं। तो देखो, यहां पर के जरिए कैबिनेट अप्रूव्स 6000 करोड़ पैकेज फॉर BSNL एंड MTNL 4G एक्सपेंशन, ठीक है। तो कैबिनेट के तरफ से 6000 करोड़ की पैकेज की अप्रूवल मिली है BSNL एंड MTNL की 4G एक्सपेंशन के लिए। अब देखो, BSNL ये जो है ये तो लिस्टेड नहीं है, MTNL लिस्टेड है मार्केट में, तो इसके स्टॉक प्राइस पे हमें उसका असर देखने को मिला। एंड देखो, ये जो खबर आ रही है दोस्तों, ये रिपोर्ट के जरिए आ रही है, ठीक है, ये ध्यान में रखकर आपको चलना है। ऑफिशियली अभी इस चीज़ की अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिली है, रिपोर्ट के जरिए ये खबरें आई हैं। आगे देखो, यहाँ पर कही जा रही है, दिस फंडिंग इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट बोथ स्टेट ऑन टेलीकॉम कंपनीज इन स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंडिंग देयर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये फंड की अनाउंसमेंट हुई है, ये फंड की अप्रूवल मिली है, ये आपको समझकर चलना है। एज पर द रिपोर्ट, द अप्रूव्ड फंड्स विल बी यूज टू एनहांस BSNL एंड MTNL's 4G नेटवर्क कवरेज अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा इन दोनों जो टेलीकॉम कंपनीज हैं इनकी 4G नेटवर्क कवरेज को सही करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ठीक है। अभी देखो, ये लोग 4G नेटवर्क को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जहां दुनिया 6G की ओर बढ़ रही है। मतलब इंडिया की बात करूं स्पेशली, तो इंडिया अब 6G के ऊपर ध्यान दे रहा है। लेकिन अभी ये जो कंपनीज हैं ये अभी अपनी 4G के ऊपर एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकारी कंपनियों की यार स्थिति ना बहुत ही वीक है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया के अंदर। और अब चलो नेक्स्ट अपडेट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि है वाटेक वाबैग। दोस्तों, आज के दिन वाटेक वाबैग की शेयर में तकरीबन 1.25% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। अब देखो दोस्तों, 1.25% की गेन के साथ क्लोजिंग तो हुई है, लेकिन अगर हम मार्केट ओपनिंग टाइम की बात करें, यानी कि सुबह के समय की बात करें, तो देखो प्राइस कहां पर था, ठीक है, बहुत ही हाई लेवल पर था। लेकिन यहाँ पर मार्केट क्लोज होते होते प्राइस गिरकर इस लेवल पर आ गया। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो मॉर्निंग टाइम में तकरीबन यहाँ पर 13% की तेजी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी मार्केट का सपोर्ट नहीं मिल पाया और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से तकरीबन 1.25% की मामूली सी गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। अब देखो, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर है, कल की ही खबर है। कंपनी को एक न्यू और बड़ी ऑर्डर रिसीव हुई है, बेसिकली एक्सपोर्ट ऑर्डर है। तो देखो, यहाँ पर के जरिए वाबैग सिक्योर्स कंसोर्टियम ऑर्डर वर्थ USD 371 मिलियन, ठीक है, 371 मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स मिले हैं, ठीक है। अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3251 करोड़ फॉर AI हायर इंडिपेंडेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इस चीज के लिए यहां पर ये ऑर्डर रिसीव हुई है, लोकेटेड इन द सिटी ऑफ रियाद, द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया के थ्रू ये जो ऑर्डर है ये कंपनी को रिसीव हुई है। किस चीज के लिए, यहां पर देखो बताई जा रही है, फॉर AI हायर इंडिपेंडेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो काफी बड़ी ऑर्डर कंपनी को मिली है। तो इस वजह से आज के दिन स्टॉक प्राइस पे हमें मॉर्निंग समय में काफी शानदार तेजी देखने को मिली थी। वो बात अलग है कि प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। अब चलो यहां पर हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि है SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
तकरीबन 6% की लॉस के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है आज के दिन। तो इसके पीछे रीजंस क्या है? इसके पीछे रीजंस हैं कंपनी के नंबर्स। कंपनी के नंबर्स कुछ खास हमें देखने को नहीं मिले हैं। देख सकते हो सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% की गिरावट आई है, एबिट 14% से गिरी है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो भाई साहब 51% से गिरी है, फिर ईपीएस 51%। तो ओवरऑल रिजल्ट्स इस बार के काफी वीक रहे हैं और इस वजह से स्टॉक प्राइस में हमें काफी ज्यादा गिरावटें देखने को मिली हैं आज के दिन। ठीक है, अब चलो यहां पर हम अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं जो कि मज़गांव डॉक से बिल्डर्स स्टॉक से रिलेटेड। दोस्तों आज के दिन मज़गांव डॉक से बिल्डर्स के शेयर में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। देखो दोस्तों मॉर्निंग टाइम में कुछ खास यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन फिर शानदार तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली एंड उसके बाद यहाँ पर उसी प्रकार से फिर गिरावटें भी आ गई। एंड अगर हम इस पीक तक की बात करें तो पिछले क्लोजिंग प्राइस से तकरीबन आज के दिन यहाँ पर 9% की तेजी हमें देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल मार्केट क्लोजिंग की बात करें तो सबसे पहले ये जो गेन है ये तो खत्म हुई ही, साथ ही साथ आज ये स्टॉक लॉस में जाकर क्लोजिंग दी है। तकरीबन 1.25% की लॉस में क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा समझेंगे आसान भाषा में। देखो दोस्तों तेजी जो आई थी उसके पीछे रीजन था कि कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी शानदार रहे थे एंड एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए आए थे। इस वजह से स्टॉक में अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी, लेकिन फिर यहाँ पर गिरावटें भी आ गई काफ़ी ज़्यादा। मार्केट का जो सपोर्ट है वो नहीं मिल पाया और इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग हुई स्टॉक में और स्टॉक गिर कर तकरीबन 1.25% की लॉस के साथ क्लोजिंग दी है। एंड यहाँ पे अगर हम एक ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो इनके द्वारा भी कुछ चीज़ें कही गई हैं, तो शायद से इसका भी इम्पैक्ट पड़ा हो स्टॉक प्राइस पे। ठीक है, तो चलो समझते हैं। ब्रोकरेज फर्म का नाम है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन जो है इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव है ग्रोथ को लेकर, बट यहाँ पर ये चिंतित है न्यू ऑर्डर्स के मार्जिन्स को लेकर। क्या कुछ कहे हैं इन्होंने ये हम लोग समझते हैं थोड़ा। जेपी मॉर्गन हैज मेंटेन्ड अ न्यूट्रल रेटिंग इन्होंने दिए हैं। एंड यहाँ पर टारगेट प्राइस की बात करें तो टारगेट प्राइस लेकिन इन्होंने चेंज किए हैं। 2124 की टारगेट पहले थी जिसे बढ़ा करके 2262 का टारगेट इन्होंने कर दिया है। आगे कही जा रही है द थर्ड क्वार्टर परफॉर्मेंस वाज अहेड ऑफ मार्जिन एक्सपेक्टेशंस विथ लार्ज ऑर्डर्स ऑन द होरिजन। इट सेड हाउएवर इट pointed out that the order book has stagnated and margins on new orders might be lower. The brokerage also highlighted that while revenue growth has been strong, it could temporarily slow if large awards are delayed. तो देखो इनका कहना है कि ऑर्डर बुक जो है ये स्थिर हो गई है और नए ऑर्डर पर मार्जिन जो है ये कम हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया है कि हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत हो रही है, लेकिन अगर बड़े ऑर्डर्स में देरी होती है तो यह अस्थायी रूप से धीमी हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने कहे हैं। एंड देखो जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि बजट के अंदर डिफेंस सेक्टर में जो कैपेक्स को लेकर एलोकेशन मिली ये कुछ खास नहीं मिली है, पिछले बार से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बेहतर नहीं है। इस वजह से ओवरऑल डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी कुछ खास लोग पॉजिटिव नहीं है इस समय में। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऑर्डर्स मिलेंगे ही भाई। जो कैपेक्स की अनाउंसमेंट हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो ऑर्डर्स तो मिलने हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, लेकिन अब कितने मिलेंगे वो अभी नहीं कहा जा सकता। वैसे तो ये ब्रोकरेज फर्म यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर बड़े ऑर्डर्स में देरी होती है तो यह अस्थायी रूप से धीमी हो सकती है, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ जो है ये धीमी हो सकती है अस्थायी रूप से, ये इनका कहना है। तो चलो ये रही कुछ अपडेट्स स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।